जो टर्म आया है सोलर कांस्टेंट, ये क्या बता रहा है? यदि सन का टेम्परेचर T है तो उससे जो इमिसिविटी हम लोग लिखते, तो इमिसिविटी लिखते सिग्मा T टू द पावर 4, तो dq/dt जो हो जाता वो हो जाता इस सरफेस एरिया सन का सिग्मा T टू द पावर 4, और ये जो है dq/dt वो तो हो गया पावर, और पावर को हम डिवाइड कर देते हैं एरिया से तो वो दे देता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी दे देता है। तो यहाँ देखिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, पावर बाय एरिया, पावर है ए सिग्मा T टू द पावर 4 ये सन का, और अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, सन से आर डिस्टेंस पे यदि है तो वहां इंटेंसिटी है। अब यदि इंटेंसिटी कहते हैं पावर बाय एरिया, यदि सन से रेज आ रही है तो छत पे चले जाओ, 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया ले लो, और उस पे पर यूनिट टाइम जो एनर्जी आ रही है वो है इंटेंसिटी, और उसे सोलर कांस्टेंट कह देते हैं। हाँ बोलो। इसमें अपने एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर क्यों, मतलब बाहर वाले बड़े वाले स्क्वायर का ही है। एनर्जी पर यूनिट एरिया कहाँ देख रहे हो? यहाँ से मान लो ये ए सिग्मा T टू द पावर 4 एनर्जी जो इमिट हुआ होगा वही एनर्जी ना यहाँ पहुंचा होगा हर एक जगह, या नहीं? तो ये हम इंटेंसिटी कहाँ देख रहे हैं? इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। ठीक है, तो वो जो एनर्जी आया मान लो 100 जूल पर सेकंड का, सन के बदले एक तुमने 100 वाट का बल्ब जलाया हुआ है, तो बल्ब से आर डिस्टेंस पर बल्ब की इंटेंसिटी उतनी ही होगी जो बल्ब के बगल में होगी, और बल्ब से 2r डिस्टेंस चले जाएंगे तब इंटेंसिटी क्या होगा, बल्ब से 3r डिस्टेंस चले जाएंगे तब इंटेंसिटी क्या होगा। तो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है या कम होती जाती है? तुम्हारे कॉपी पे जो रोशनी आ रही होगी उसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा दूर हटने पर बल्ब से, या कम हो जाएगा? क्या लगता है? कम। तो वो इंटेंसिटी इसीलिए डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ देखो। और यदि बल्ब के बदले में एक T टेम्परेचर का लाल लोहे का गोला होता तो उसकी जो रोशनी आ रही है, यदि मैं टेम्परेचर डबल कर दूं तो क्या लगता है, आर डिस्टेंस पर तुम्हारे कॉपी पे आने वाला जो इंटेंसिटी है लाइट की वही रहेगी, या टेम्परेचर लोहे के गोले का डबल कर दूंगा तो बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। बस, तो टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल है। और इंटेंसिटी है क्या? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और सोलर कांस्टेंट क्या है? तो सन से जो एनर्जी आ रही है तो अर्थ के सरफेस पे जो रिसीव किया जाएगा, सोलर कांस्टेंट जो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ सनलाइट ऑन रिसीव्ड एट अर्थ सरफेस इज सोलर कांस्टेंट। सन के जो रेडिएशंस हैं अर्थ पे जो रिसीव किया जा रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसे हम कह देते हैं सोलर कांस्टेंट। मान लो यहाँ अर्थ होता, तो यहाँ यदि अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे जो इंटेंसिटी होगा ना, इस इंटेंसिटी को हम कह देते हैं एस। और सर एक और, हाँ बताओ। जो वो ग्राफ था एक तो लॉग वाला था और एक सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर डिफरेंस का था, वो भी अब बाद में करेंगे। नहीं अभी करेंगे, ले देख लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ एग्जैक्ट फॉर्म माइनस dt by dt
equals to k t minus t naught dt by t minus t naught dt by t minus t naught। जिनके कैलकुलस नहीं समझ में आता है वो केवल छपाई कर लेना, बाद में जब कैलकुलस सीखेंगे तो उम्मीद है शायद हम समझ जाए। dt by t minus t naught equals to minus k 0 to t dt। t इनिशियल टू t यहाँ हो जाएगा t minus t naught। तुम्हारे समझ में नहीं आएगा माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट साइड में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा। बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का कि इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट टोटल वैल्यू एक जैसे सिंबल के होंगे। और आगे आ जाएगा ln t minus t naught minus ln ti minus t naught इक्वल्स टू माइनस के टी। अब बहुत को जब जिनको इंटीग्रेशन आता नहीं हो तो इसमें से कुछ भी नहीं समझेंगे, जिनको आता है थोड़ा थोड़ा अकल यूज कर लो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा अकल मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगा। टी माइनस टी नॉट माइनस के टी प्लस एल एन टी आई माइनस टी नॉट। ये देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ये ग्राफ बन जाएगा, जिसका ये इस तरह देखेंगे, यहाँ पर है एल एन। सर y इक्वल टू क्या लिखा है? एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी, हाँ ठीक है सर। और ये एक है एल एन टी माइनस टी नॉट और एक टी का ग्राफ बन गया। ये पहला टुकड़ा y मान लिया, t को x मान लिया, माइनस के स्लोप हो गया। यहाँ स्लोप देखना मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, k के। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और स्ट्रेट लाइन भी नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है। सर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा? नहीं नहीं टच करेगा, ऊपर ही छोड़ देना। ये केस 1 है, ध्यान दीजिएगा। और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी नहीं पसंद आए तो उसे हटा दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। माइनस के टी और प्लस लॉग टी आई माइनस टी नॉट। तो इसको चाइनीज भाषा समझ के कॉपी पे लिख के आगे बढ़ो। अगले पेज पे चलता हूँ। टू ln t minus t naught minus ln ti minus t naught minus kt ln t minus t naught by ti minus t naught minus kt t minus t naught equals to ti minus t naught e to the power minus kt equals to t naught plus ti minus t naught e to the power minus kt। और ये जो रिलेशन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। ये t और t, और ये ग्राफ ऐसा बनता है। शुरू में जो टाइम टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इनिशियल, और टाइम जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो इस पे आ जाएगा, टच करेगा कभी न कभी इनफाइनाइट टाइम पे जाके।
टी नॉट पे, और इसका भी जो इनिशियल स्लोप देखेंगे, इनिशियल स्लोप वो उसका मैग्नीट्यूड के पर निर्भर करेगा, ये प्रोपोर्शनल होगा के। इसे भी नोट कर लो, जिनको लॉग वॉग थोड़ा बहुत पढ़ा वढ़ा हो वो तो देख लो, लॉग का एप्लीकेशन समझ में आएगा। और ये लाइन कहाँ से लिया है तो वो भी भूल गए हो, एक बार मैं एक लाइन और ऊपर लिख देता हूँ, यहीं से लिया है। इंटीग्रेट करते वक्त dt बाई टी माइनस टी नॉट माइनस के dt से इंटीग्रेट करके ये रिलेशन आ गया। पिछले पेज पे ये ऑलरेडी है, फिर से यहाँ आया। और उसके बाद तीनों लाइन ऊपर का पहले से है आपके पास, उसके अगला लाइन मैंने लॉग में सोच करके इकट्ठा किया है। फिर लॉग हटाया तो एक्सपोनेंशियल आया, डिनोमिनेटर को लेफ्ट से राइट साइड ले गया। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, जिनको फॉर्मूला नहीं याद हो मैंने बोला। जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर Ti था ब्लॉक का, जब टाइम स्मॉल t हो गया तो टेम्परेचर कैपिटल T है ब्लॉक का। ये जो चित्र बना है ना उसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं। मैथ्स में 12th में महेश जैन सर और बेहतर समझा देंगे, अभी तो मैंने चित्र बना दिया, पकड़ लो कि इस इक्वेशन का ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा इक्वेशन कहीं भी दिखेगा तो का ग्राफ ऐसा बनेगा। उससे ज्यादा तो अभी तुम कैसे समझोगे। पहली बार जब अ लिखना सिखाया गया तो अ कैसा होता है तो बच्चों को क्या किया जाता है, हाथ पकड़ के लिखा दिया जाता है, कहता है बोलो अ। तो ऐसा जो चित्र बनेगा उसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहेंगे, बोलो एक्सपोनेंशियल ग्राफ, काम खत्म। तो दो तरह से होते हैं, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है माइनस पावर होने के कारण ई के ऊपर, इसी तरह एक्सपोनेंशियल एक इंक्रीजिंग ग्राफ भी बनता है। धीरे धीरे सीख जाओगे, अभी तो बहुत सी चीजें नहीं मिलेंगी। बालक यश, तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ा क्या, तब से सोच रहे थे कि ग्राफ सीखना है, ग्राफ? आगे सर। बड़ी खुशी की बात। पेज चेंज करूं?